सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। होप कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी एंड आपको सारे फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। नाउ हमारे पास जो है थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर अब हमारे पास x तो इन्फिनिटी रहेगा ही रहेगा, बट अब हम यूज़ करेंगे द पावर x स्क्वायर, यानी अब हम लोग एक्सपोनेंट की जगह x स्क्वायर की पावर पे हर क्वेश्चन को डिवाइड करने वाले हैं, हर फंक्शन को डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट ए को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है प्लस 4 ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वही जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे थे कि लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज उन्होंने अब हमें बोला कि अब आपने पावर एक्सपोनेंट नहीं, पावर एक्स स्क्वायर को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म है तो हम यूज़ करेंगे एल हॉपिटल रूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ x। ना अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ x है, बट हम अगर अगेन एल हॉपिटल रूल यूज़ करें तो दिस विल बी सो सिंपल। ठीक है, सो ये तो हो गया है हमारे पास फर्स्ट टाइम। अब सेकेंड टाइम पे एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इंटरमीडिएट फॉर्म। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, नीचे भी 2x का डेरिवेटिव 2, और 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विल बी 0। तो 2/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सेम रेट पे ग्रो कर रहा है। सो ये हो गया है पार्ट ए। नाउ चलते हैं पार्ट बी की तरफ, देखते हैं कि पार्ट बी में हमें क्या जो है वो फंक्शन गिवन है। सो यहाँ पर अगर हम पार्ट बी में देखें सो हमें गिवन है x की पावर समथिंग 5 माइनस एक्स की पावर ऑफ 2 बाय, वो तो हम बाद में यूज़ करेंगे, तो उसको मैं बाद में अप्लाई करती हूँ। लिमिट अप्लाई करेंगे x गोज़ टू इन्फिनिटी x की पावर 5 माइनस एक्स पावर 2 एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा एल हॉपिटल रूल। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x3 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट इन्फिनिटी माइनस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर जो है हमारे पास क्यूब भी लगेगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, यानी फंक्शन जो है वो हमारे पास काम कर रहा है फास्ट ग्रोथ पे। इसी के साथ पार्ट बी जो है वो भी सॉल्व हो गया। चलते हैं पार्ट सी की तरफ। सो पार्ट सी है हमारे पास स्क्वायर रूट x4 प्लस एक्स ऑफ 3। ठीक है, x4 एक्स ऑफ 3 है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। अगर आपको पता हो, याद हो आपको, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इसको सॉल्व किया था ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारे पास होल लिमिट, ठीक है, होल लिमिट x4 प्लस x3 बाय एक्स ऑफ 4। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अप्लाई कर दिए। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, लिमिट विल बी एज इट इज़। तो जब दोनों स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट हम यूज़ कर सकते हैं, और ये पावर 2 to 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं x3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिमिट लगाएंगे, लिमिट x3 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड नीचे x4 है, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड दिस विल बी x बाय x प्लस 1 बाय x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगेन, सो लिमिट विल बी एज इट इज़
एक्स बाई एक्स से 1 प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा और स्क्वायर रूट विल बी एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। सो नाउ यहाँ पर जो है हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी सेम रेट पे हमारे पास फंक्शन जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये हो गया पार्ट सी। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। सो पार्ट डी में हमें गिवन है लॉग विद बेस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग बेस 10 को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, अगेन सॉल्व करेंगे। ये होगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, और लॉग को अगर हम लोग जो है ओपन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा एक मिनट, मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया, अगेन इसको देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये हमारे पास, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का लिख दिया। पार्ट डी है हमारे पास x प्लस 3 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो डेरिवेटिव रूल यानी एल हॉपिटल रूल या अप्लाई करेंगे। सही है, सो एल हॉपिटल रूल। सो ये हो जाएगा हमारे पास पावर जो है नीचे आ जाएगी, लिमिट विल बी एज इट इज़। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड 2x, 2 विल बी कैंसिल। अगेन वी विल यूज़ एल हॉपिटल रूल। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 2 अगर हम लोग इसको सॉल्व करें कैसे, लेट्स सी, x बाई एक्स तो 1 हो जाएगा, 3 बाई एक्स और 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब x बाई एक्स होगा तो 1 होगा प्लस 3 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी 0। सो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 इज़ द कांस्टेंट टर्म, यानी ये फंक्शन भी हमारे पास सेम रेट पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो जितना आप इसको सिंपल रख सकें, कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। तो जब आप चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखेंगे तब आप उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकेंगे। तो वो था पार्ट डी। नाउ पार्ट ई की तरफ आ जाते हैं, जो कि है एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, सो एक्स लॉग ऑफ एक्स है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x नेचुरल लॉग ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो x और x विल बी कैंसिल। ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x। अगर यहाँ पर हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करें सो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा। एल हॉपिटल रूल। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग का 1 बाई एक्स आता है, x का 1 आता है, यानी 1 बाई एक्स ही है हमारे पास, और लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारे पास 0। 0 का मतलब है फंक्शन जो है वो स्लो ग्रोथ कर रहा है। सो इसी के साथ ये वाला फंक्शन भी सॉल्व हो गया, ई सॉल्व हो गया। अब f की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट f में हमें गिवन है 2 की पावर ऑफ x। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर भी हम वही चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, जिसको अब शायद मुझे बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हम उसको बार बार अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग बोथ साइड्स जो है डेरिवेटिव लेंगे, अपर भी लोअर भी, बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं द ग्रेट एल हॉपिटल रूल। ठीक है, सो एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। और अगर किसी को इसका डेरिवेटिव नहीं पता कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव, तो
तो अगर किसी को नहीं पता कि इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं तो वो भी मैंने जो है आई टैब पे इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं एंड अपने जो डेरिवेटिव्स हैं उनको और भी परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास लिमिट x goes to infinity natural log of 2 with 2 की पावर ऑफ x, साथ में x स्क्वायर का 2 ऑफ x आ जाएगा। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास इंटरमिनेट फॉर्म आएगी, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो अगेन हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लेंगे। सो अगेन एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे सेकेंड टाइम। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी विल बी एज इट इज़, अगेन इसका ले लेंगे तो नेचुरल लॉग x का स्क्वायर एंड 2 ऑफ x बाय 2। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगी एंड दिस फंक्शन इज़ फास्ट, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है, इनफाइनाइट है। सो नाउ हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जी आ गया है। जी में हमें गिवन है x की पावर 3 e की पावर ऑफ -x। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x क्यूब e की पावर -x बाय x स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया है। सो यहाँ पर अगर हम देखें माइनस पावर है, अगर हम उसको नीचे ले जाएंगे तो वो जो है पॉजिटिव बन जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x बाय e की पावर ऑफ x हो गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई ई की पावर ऑफ x एंड दिस इज बिकम 0। सबको पता है कि 1 बाई इन्फिनिटी 0 की इक्वल होती है। दिस फंक्शन इज स्लो। ये फंक्शन भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट h। सो पार्ट h में हमें गिवन है 8x स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे x गोज टू इन्फिनिटी 8x square by x square, both will be cancel, answer will be 8। आंसर एक कांस्टेंट नंबर है, यानी सेम रेट पे हमारे पास फंक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि कांस्टेंट है तो बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन जो है सेम रेट पे ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ पार्ट 3 जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अपनी स्पेशल प्रेयर्स में मुझे भी याद रखिएगा। इसी के साथ आप वॉच कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी साइड रील्स वीडियो के एंड में है एंड जितनी भी डिस्क्रिप्शन की वीडियोस मैंने एडिट की हुई है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन और आई टैब की लिंक्स को देख सकते हैं। आई टैब में मैंने वीडियोस भी वो वाली जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखी है वो उधर मैंने जो है ऐड की हुई है, तो आप वहाँ पर ईजीली देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।